अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। अगर हमें किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना है तो उस फील्ड में जो टॉप पर है उनसे सीख कर हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि हर सक्सेसफुल पीपल दूसरों से सीख कर ही आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, उसी तरह हमें भी टॉपर्स से सीखने की ज़रूरत है कि किस तरह से वो पढ़ाई करते हैं, कितना पढ़ाई करते हैं, कैसे उनका डेली रूटीन होता है। और हम उनकी कॉपी नहीं कर रहे हैं बल्कि उनकी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमें 95% लाना है, 85% लाना है, 75% लाना है, तो जो स्टूडेंट पहले से ला चुका है वो कैसे लाया, उसकी डेली स्ट्रेटजीज क्या थी और हमारी कैसी होनी चाहिए, यही हम इस वीडियो में जानेंगे और हम भी अपने डेली रूटीन में शामिल करेंगे। आज मुस्लिम उम्मा की एक सैड रियलिटी है कि हम लोग एजुकेशन के फील्ड में, बिजनेस के फील्ड में, हेल्थ के फील्ड में, सभी में पीछे हैं। इसका मेन रीज़न है कि हमने अपने दीन को भुला दिया है, हमने हमारी आइडेंटिटी को भुला दिया है, हम बस नाम के मुसलमान रह गए हैं। मैंने यही सब चीज़ें ऑब्ज़र्व की है और मैं नहीं चाहता कि हम एक बैकवर्ड क्लास रहें। मेरा ये यूट्यूब चैनल का मकसद मुस्लिम उम्मा को आगे बढ़ाना है और एक बेटर वर्ल्ड क्रिएट करना है। तो अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप कहीं ना कहीं और लोगों से एक स्टेप आगे हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आपने ये तो सुना ही होगा कि आपके आसपास के जो 5 लोग होते हैं, आप उनके एवरेज होते हैं। ये बात तो सही है, बट आज के डेट में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने मोबाइल के साथ बिताते हैं। तो आप कैसे इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं, ये भी बहुत मैटर करता है। अगर आप अच्छा कंटेंट देखेंगे या रीड करेंगे तो आपके ब्रेन में पॉजिटिविटी बढ़ेगी, और अगर नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम करेंगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। इसीलिए बड़ा सोच समझ कर यूट्यूब वीडियोस देखा करिए। वही वीडियोस देखिए जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। हाँ, आप थोड़ा टाइम एंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीज़ें भी कर सकते हैं, बट ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, दिन का कुछ हिस्सा बस। तो कमेंट में इंशाल्लाह हम ये टिप्स फॉलो करेंगे ऐसा लिख दीजिए, ताकि शैतान आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए और आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबी से ना रोक पाए। तो चलिए अब हम हमारी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिसिप्लिन की, क्योंकि हमें डेली टाइम टेबल फॉलो करना है। तो अगर हम में डिसिप्लिन है ही नहीं तो हम कैसे फॉलो करेंगे, क्यों डेली रूटीन बनाएंगे। एक बात जो टॉपर में होती है, जो उसे बाकी स्टूडेंट से अलग बनाती है, वो है सेल्फ डिसिप्लिन। तो अगर आप भी बनना चाहते हैं एक बेहतर स्टूडेंट, वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं जहाँ तक एक एवरेज स्टूडेंट नहीं पहुँच पाता, आप अभी एक एवरेज स्टूडेंट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप भी टॉप पर जा सकते हैं, आप भी एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप एक डिसिप्लिन पर्सन हो तो आप पहले ही बाकी स्टूडेंट से अलग हो। इसके अपोजिट आपके पास सब कुछ है, एक परफेक्ट गोल है, एक परफेक्ट प्लानिंग भी है, आप में टैलेंट है, विल पावर है, आप में इंटेलेक्चुअल एबिलिटी भी है, लेकिन आप में डिसिप्लिन नहीं है, तो क्या आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। डिसिप्लिन हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। डिसिप्लिन है तो समय से पहले हर काम हो जाता है। आप 95% लाने का सोच रहे हो, आपको अपने अंदर डिसिप्लिन डेवलप करना ही होगा, नहीं तो सपना अधूरा रह जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक नॉर्मल डेली रूटीन की, जिसे ज़्यादातर स्टूडेंट फॉलो करते हैं। सुबह में 6 से 7 बजे उठते हैं, अगर सुबह में कोचिंग है तो कोचिंग जाते हैं, नहीं तो 7 से 9 फ्रेश होते हैं, नाश्ता करते हैं, 10 बजे तक रेडी होकर स्कूल जाते हैं और स्कूल से वापस, और जिसको कोचिंग जाना है वो कोचिंग जाते हैं, वहाँ से 3 बजे वापस आकर खाना खाते हैं, 1 घंटा सोते हैं, फिर टीवी देखते हैं या सोशल मीडिया पर सर्फिंग करते हैं या दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हैं। 7 से 8 घर वापस आकर पढ़ते हैं और 9 से 10 डिनर करके सो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक गौर करने वाली बात है, घूमो फिरो ऐश करो कोई दिक्कत नहीं, पर सेल्फ स्टडी सिर्फ 1 से 2 घंटा ही हो पाता है, और यही चीज़ें हमें एक नॉर्मल स्टूडेंट बने रहने पर मजबूर करती है। दोस्तों, यह रियल फैक्ट है, अगर आप इसे इग्नोर करोगे तो आपका ही घाटा होगा। स्टूडेंट लाइफ में हमें दो तरह से पढ़ाई करना है, एक होता है सपोर्ट स्टडी, जो हमें दूसरों से यानी टीचर से सीखते हैं, और दूसरा होता है सेल्फ स्टडी, जो हम खुद से करते हैं। बहुत स्टूडेंट बोलते हैं, सर मैं तो पूरा दिन क्लास से करता रहता हूँ
पर यह नोटिस करो कि आप खुद से कितना पढ़ाई कर रहे हो। यही तो आपके एग्ज़ाम में काम आएगी, क्योंकि स्कूल में या कोचिंग में सीखते हो, समझते हो, पर उसे इम्प्लीमेंट तो घर पर ही आके करोगे ना। वहाँ तो रिवीजन नहीं करोगे, घर पर ही करोगे और कितना भी पढ़ लो और समझ लो, लेकिन जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तो सब कुछ आप भूल जाओगे, इसकी गारंटी है। क्योंकि सपोर्ट स्टडी के अलावा हमें घर पर होमवर्क करना होता है, रिवीजन करना होता है, नोट्स तैयार करने होते हैं। इतना सारा काम क्या 2-3 घंटे में हो जाएगा? नहीं ना। यही तो एक एवरेज स्टूडेंट की गलती होती है। वो सपोर्ट स्टडी तो करता है लेकिन सेल्फ स्टडी नहीं करता, जिसे उसका रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाता है और वो सारी पढ़ाई करने के बाद भी उसे भूल जाता है। तो अगर आपको सेल्फ स्टडी का समय मिल ही नहीं रहा है तो आप सपोर्ट स्टडी को थोड़ा कम कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि स्कूल में ज़्यादा समय बीतता है तो वहीं पे थोड़ा अच्छे से पढ़ाई कर लो, क्योंकि स्कूल में कम ही चांसेस रहता है बेहतर से पढ़ाई करने का। अब हम ये जानते हैं कि टॉपर की डेली स्ट्रेटजी क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नींद की। तो टॉपर्स जो होते हैं वो कम से कम 6 से 7 घंटे सोते ही हैं। इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ेज़ वो नहीं करते। और अगर आप इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और आप ये सोचेंगे कि आप कम सोकर उसको अपनी स्टडी में ज़्यादा टाइम यूटिलाइज़ करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। आइए आगे देखते हैं। दिन में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट सुबह में 4 से 5 बजे बिस्तर छोड़ दीजिए। अब यहाँ आकर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। किसी ने बता दिया है कि रात में पढ़ाई करना बेहतर होता है, तो किसी ने दिन में। कोई दिन में पढ़ाई करके टॉपर बना है तो कोई रात में। तो यहाँ कन्फ्यूजन होने की बात ही नहीं है। आप खुद को जिस समय बेहतर महसूस करो, एनर्जेटिक फील करो, उसी समय ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करिए। हो सकता है कि आपको रात में ज़्यादा से ज़्यादा समय मिलता हो तो आप रात में थोड़ा लेट नाइट तक पढ़ लीजिए, और अगर आपको सुबह में समय मिलता है तो आप सुबह पढ़ लीजिए। आपको ही देखना है कि आपके लिए कौन सा टाइम सूटेबल है। अगर आप 4 बजे जागते हैं तो 4:30 बजे तक फ्रेश हो जाइए और फिर तहज्जुद की नमाज अदा करिए। उसके बाद आप अल्लाह पाक से जिस भी चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, आप उनसे वो दुआ मांगिए। इसके बाद थोड़ा पढ़ाई करिए और फिर फजर की नमाज अदा करिए। देन फिर कोई एक्सरसाइज कर लो या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो या फिर वॉक पर जा सकते हो। यह ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि इससे आपका माइंड और आपकी बॉडी स्ट्रांग बनेगी। तभी आप पढ़ाई से ज़्यादा आउटपुट ले पाएंगे। आपका फोकस भी बढ़ेगा। उसके बाद 6 बजे तक रिलैक्स होकर पढ़ने के लिए रेडी हो जाओ। अगर आपका इस समय कोचिंग नहीं है तो, अगर कोचिंग है तो कोचिंग से आने के बाद पढ़ाई कर लो, या आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा आप कोचिंग से घर आने के 1 घंटे के अंदर पढ़ाई स्टार्ट कर दो। तो यह टिप आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा और आपका परफॉर्मेंस भी 50% तक बढ़ जाएगा। और हाँ, उसी चैप्टर को पढ़ना है जो आप कोचिंग में पढ़ कर आए हैं, यानी आपको रिवीजन के तौर पर पढ़ाई करना है। दोस्तों, रिवीजन पर मैं बार बार फोकस इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप कुछ दिन के बाद पीछे की सारी जो चीज़ आपको पढ़ाई गई थी वो आप भूल जाओगे। मतलब आप सुबह में 2.5 से 3 आवर्स की पढ़ाई कर लो, जिसमें आपका सुबह की कोचिंग भी शामिल हो सकती है। 10 बजे तक नाश्ता करके रेडी हो जाओ, और जिससे स्कूल के लिए जाना है वो स्कूल के लिए भी जा सकता है। कोई दूसरा कोचिंग क्लास है तो उसे कर लो। यह सब कुछ ख़त्म करने के बाद घर आकर 2 से 2.5 आवर्स एंजॉय करना, और एंजॉय फुल मस्ती के साथ आप एंजॉय करिएगा। और फिर सोने से पहले 2.5 से 3 आवर्स की सेल्फ स्टडी कर लो। देखो, 90% का सपना देखते हो तो इतना तो करना ही पड़ेगा। एक स्ट्रेटजी समझ लो, आपके पास टोटल 24 आवर्स हैं, जिसमें 6 से 7 घंटे सोना है। बचा हुआ टाइम आपके पास 17 से 18 घंटे हैं, जिसमें 6 से 7 घंटे स्कूल और कोचिंग के लिए रखो। फिर बचा आपके पास 10 से 12 घंटे, इसमें आप 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी करिए। फिर भी आपके पास 5 से 6 घंटे और एक्स्ट्रा में बच जाते हैं, जिसमें आप एंजॉय कर सकते हैं, फुल मस्ती कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपको करना है आप वो कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसमें आप
कुछ न्यू स्किल सीख सकते हो। और कुछ करो या ना करो, लेकिन डेली 1.5 आवर्स से 2 आवर्स रिवीजन को ज़रूर देते रहिएगा। दोस्तों ये स्टेप्स फॉलो करो, आपको इंशाल्लाह 95 लाने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर कर दीजिए, ताकि और भी हमारे भाई बहनें इसका फ़ायदा उठा पाएँ। आपने मुझे इतना समय दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।